हनुमान जी नीचे आए। माता सीता ने वो देखा ये तो बंदर, और छोटे से हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया कि पर भगवान की आज्ञा नहीं है। सीता माँ ने सोचा कि छोटा सा बंदर, और बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही। हनुमान जी ने कहा माँ, तो सीता माँ ने पूछा कि आपकी टीम पूरी ऐसे ही है? बोले हम उसमें सीनियर हैं सब। बोले अच्छा, आप सीनियर? और हनुमान जी ने जैसे अपना पूरा रूप दिखाया, सीता माँ ने कहा छोटे बन जाओ। और यहाँ पर माता सीता ने आशीर्वाद दिया। यही वही आशीर्वाद था, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, महिमा, ये सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियां हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता जी से कहा कि मुझे भूख लगी। माता सीता ने कहा कि रास्ते में तुमको खाने के लिए फल फूल आदि नहीं मिले? बोले माँ, सब खाने वाले मिले। सुरसा कह रही मैं खाऊंगी, सिंह का कह रही मैं खाऊंगी, लंकनी कह रही मैं खाऊंगी। माता सीता ने कहा कि यहाँ राक्षस बहुत है। बोले उनका डर नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। माता सीता ने कहा जाओ हृदय में राम जी का चिंतन करके और भोग लगा और फिर पाना। तो यहाँ सुंदरकांड की कथा हमें भी बताती है। हमारे घर में जो भी प्रसाद बनता है पहले ठाकुर जी को हमें अर्पण करना। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और हनुमान जी जाते हैं तो सभी राक्षस सोए। हनुमान जी फल तोड़ रहे। एक दो ने देखा, बोले बंदर आया, एक बंदर। तो दूसरे राक्षस ने कहा खाने दो, कितना खाएगा, 2-4 खाएगा, खा लेने दो। अब हनुमान जी ने धीरे धीरे पेड़ उखाड़ना शुरू किए। बोले ये तो पटक रहा, मारेगा। हनुमान जी ने कहा राम राम बोलना पड़ेगा सबको। बोले हम यहाँ नहीं बोलेंगे राम राम, रावण मार डालेगा। बोले चलो अब हम ही मारते। तो हनुमान जी ने उखाड़ के वृक्ष पूरे ही पटक दिया। अब हनुमान जी ने सोचा पूरे ही न मरे, आधे वहां बताने वाले भी तो होना चाहिए। 2-4 भागे और जाके कहा कि एक बंदर आया है, सब बाग उजाड़ रहा है, पूरा फल खा रहा, तोड़ रहा। रावण ने आदेश दिया अच्छे कुमार को। अच्छे कुमार आया, जैसे आए अच्छे कुमार श्री राम। तो यहाँ पर सुंदरकांड में बताया कि जैसे हम लोग भी जनेऊ पहनते हैं, तो आजकल तो एक और विडंबना बन गई, जनेऊ में चाबी बांध लेते, चाबी का विषय हो गया। श्री राम। अब हनुमान जी यहाँ से राम राम की जयकार करते हुए रावण की सभा में पहुंचे। और वो लंका में रावण के जो सभी साथी थे, राक्षस सब हंस रहे थे, बंदर पकड़ गया, बंदर पकड़ गया। और रावण ने जैसे देखा कि ये बंदर बहुत खतरनाक है, मेघनाद बांध के ले गए। अब रावण यहाँ प्रसन्न भी हो रहा कि मेघनाथ ने बंदर को बांध लाए और हनुमान जी बंधे बैठे। हनुमान जी कहते मोह न कछु बांधे के राजा। और रावण ने सभी को आदेश दिया कि इस बंदर को मार डालो जल्दी। राक्षस तैयार थे, सभी राक्षस मारने के लिए दौड़ रहे। हनुमान जी बैठे और उसी समय भीषण आते। सुंदरकांड की यहाँ कथा हम आप सभी को बताती है कि अपने दरवाजे पर कोई आवे, अपने गांव में कोई आवे, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए।
यहां तक बताया सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में, कि अगर हम कोई पेड़ लगा नहीं सकते तो उसको हम कभी काटने के अधिकारी हम नहीं। हनुमान जी बैठे रावण के सामने, हनुमान जी और राम राम का सुमरन कर रहे हैं कि मैं भगवान के कार्य से यहाँ आया हूं। और रावण सबको आदेश दे रहा, बंदर को मार डालो, राक्षस तैनात। मेघनाथ ने कहा कि क्या बंदर को मार ही डालोगे तुम? बोले क्या, तुम तो हमारा उपहास कर रहे हो। नरक पे भाल आहार हमारा, ये तो आहार है हमारा। ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा बरसाई। उसी समय विभीषण आते, श्री राम में बच्चों को थोड़ा आओ ना माइक से, बच्चों का आवाज। श्री राम सेना आदि आ गई, सन्यासी बाबा की पूरी लगता है। 46,000 है ना तुमसे। कृपया बच्चों को शांत कराए, श्री राम। शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा है जो यहाँ कथा तक डिस्टर्ब कर रहा है। जय हो। आपत्ति समारोह आप सब बच्चे शांति। श्री राम। उसी समय विभीषण आया। विभीषण ने कहा, भैया नीति विरोध न मारे ही दूता। नीति ऐसी कहती है, कोई यहाँ आया है उसे कोई दंड दे दो पर उसे मारो। पर रावण ने यहाँ विभीषण की बात मानी और वहां मंदोदरी की बात मानी। अब रावण ने विचार किया कि इस बंदर को दूसरा दंड कौन सा दे। तो रावण ने सभी को आदेश दिया, अंग भंग कर पटे वो बंदर, बंदर को अंग भंग कर दो। राक्षस तैनात हो गए सब। हनुमान जी ने सोचा कि नाम नहीं लिया, क्या मालूम अगर शूर्पणखा की याद आ गई कि नाक कटा के भेजो बंदर, तो इन विकारों के हाथ अगर नाक कट गई तो भगवान को मौके से दिखाएंगे। चलो कान जाएंगे, कपड़ा बांध लेगा, पर नाक ही गई तो क्या। रावण सोचता लंका हवाई और पूछ इनकी, जैसे कहीं कहीं नहीं आप कहते ये इनकी पूछ दिल्ली तक, सब दूर झगड़ा पूछ को है। कोई कोई घर में जाओ बोले अब हमारी कोई पूछ नहीं है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठे उनसे कहो कि सब ठीक है ना, बोले अब हमारी कोई पूछ नहीं है, सब बच्चों को सौंप दिया है। तो सब दूर झगड़ा पूछ कोई है। हनुमान जी कह रहे कोई को पूछो ना पूछो, पर हमें जरूर पूछो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राक्षस सभी मारने के लिए दौड़ रहे हैं। सो हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती को वंदन किया कि तुमने कुंभकर्ण की मति भी बदली थी, इनकी भी बदल दो। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई और पूंछ धल्ली मस्तक पे गई, चूमने लगी। हनुमान जी ने राम नाम का सुमरन किया। माता सरस्वती से कहा कुंभकर्ण की मति बदली थी, अब इसकी भी तो बदल दे। माता सरस्वती मुस्कुराते हुए हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। इसीलिए रामचरितमानस में प्रथम वंदना माता सरस्वती की हुई है। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चक्रतारो बंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी ने कहा था अक्षरों अर्थ के समूहों रसों छंदों वो मंगलों की करने वाली सरस्वती की वंदना करते। गोस्वामी जी ने कहा मुझे वाणी भी चाहिए, मुझे विनय भी चाहिए और मुझे विवेक भी चाहिए, बंदे वाणी विनायक। तो मन ही मन हनुमान जी माता सरस्वती को कहते हैं इसकी भी मति बदल दो। माता सरस्वती आशीर्वाद देती।